आजकल के लड़के और लड़कियां अपने माता पिता की बात ना मानना एक फैशन सा हो गया। हर लड़का लड़की अपनी मनमर्जी का मालिक बनता जा रहा, अपना फैसले खुद लेता जा रहा है। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे किसी से शादी की बात हो, चाहे किसी प्यार की बात हो। ऐसी कहानी लेकर आज हम आपके सामने आए, जिसमें एक लड़की अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर एक अंतरजातीय विवाह कर लेती है, और विवाह करने के बाद उस लड़की के साथ जो व्यवहार होता है, जो सलूक होता है, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा के छाता छाता थाना की एक घटना है, जहां पर एक राम अवतार नाम का आदमी रहा करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी माया और 3 बेटियां उसके साथ रहा करती थी। राम अवतार ने अपनी बड़ी बेटी की शादी 3 साल पहले बड़े धूमधाम से कर देता है। अब बीच वाली बेटी की शादी की तैयारी चल रही होती है। राम अवतार की एक तीसरी बेटी भी होती है, जिसका नाम शिल्पी होता है। उसकी उम्र 16 साल की होती है। शिल्पी जो स्कूल में पढ़ा करती है। शिल्पी जब घर से स्कूल के लिए जाती है, तो इरफान नाम का लड़का, जिसकी उम्र 21 वर्ष की होती है, शिल्पी को देखा करता है, उसका पीछा किया करता है। अब जब भी शिल्पी घर से स्कूल जाती है और स्कूल से घर आती है, तो इरफान जो उसे देखा करता है और उसे पीछा किया करता है। अब जो शिल्पी जो इस बात को भाप भाप जाती है, और दोनों जब दो उसका पीछा करता है, तो एक दिन दोनों की बातचीत हो जाती है, और बातचीत भी इतनी आगे बढ़ जाती है, धीरे-धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार भी इतना फरमान चढ़ जाता है कि दोनों एक-दूसरे से संबंध बना लेते हैं। अब तो शिल्पी जो है घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, और स्कूल तो वह जाती नहीं है, इरफान के साथ जो है होटलों में जाके किसी के घर चल जाके संबंध बनाते रहते हैं। उनका इस तरह मौज-मस्ती चलता रहता है। अब जो है एक दिन शिल्पी अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, तो वह इरफान के साथ जो एक होटल में चली जाती है। जैसे ही वो होटल में जाती है, तो उस जाते हुए शिल्पी का पड़ोसी शिल्पी और इरफान को देख लेता है। अब वह उस समय पड़ोसी शिल्पी से तो कुछ नहीं कहता, वह घर आके राम अवतार को सारी बातें बता देता है कि तेरी बेटी फला मुस्लिम लड़के के साथ होटल के अंदर जाती है और वहाँ पता नहीं क्या करती है। अब जो शिल्पी के जो माता-पिता होते हैं, शिल्पी का घर आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही शिल्पी घर आती है, तो उसका पिता राम अवतार शिल्पी पर आग बबूला हो जाता है, और गुस्से में उसे पता नहीं क्या-क्या कह देता है। और शिल्पी उससे जब शिल्पी से पूछा जाता है, तो शिल्पी कहती है, पिताजी वो आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो है फल दूसरा आदमी झूठ क्यों बोलेगा? उसे उससे क्या मिल जाता है? फिर वो शिल्पी को धमकाया जाता है, मारा-पीटा जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो शिल्पी कहते हैं, मैं उस एक मुस्लिम इरफान नाम का लड़का, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो उसके घरवाले जो होते हैं, शिल्पी को एक कमरे में बंद कर दे, और शिल्पी का पिता होता है, वो अपनी पत्नी माया से कहता है कि इसको खबरदार इसको घर से बाहर निकलने दिया, तो इस पर नज़र रखा कर। अब जो है माता-पिता यही कर सकते हैं कि वो अपनी बेटी को कमरे में बंद कर सकते हैं, उसे नज़र रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ऐसा ही उन दोनों ने किया था। अब जो है शिल्पी के माता-पिता उस पर नज़र रखने लगते हैं। एक दिन जो शिल्पी जो अपने माता-पिता से नज़र बचाकर घर से भाग जाती है, और इरफान के जाके गले मिल जाती है। अब दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। शिल्पी के जो माता-पिता राम अवतार और माया होते हैं, वो थाने जाते हैं, और इरफान के खिलाफ इरफान का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि इरफान हमारी बेटी को भगा के ले गया। पुलिस जो है उन दोनों की रिपोर्ट लिख लेती है, और रिपोर्ट लिखने के बाद इरफान और शिल्पी को ढूँढना शुरू कर देती है। 1 हफ्ते के बाद दोनों को पकड़ लिया जाता है, पकड़ कर दोनों को अदालत में पेश कर दिया जाता है। अदालत जो है शिल्पी को तो उसके माता-पिता के हवाले कर देती है, और इरफान को जो है जेल में डाल देती है। अब जो है कुछ दिन के बाद इरफान जो जेल से बाहर निकल आता है, और शिल्पी के माता-पिता भी शिल्पी पर नज़र रखते हैं। लेकिन नज़र बेचारे कब तक रखें, उनको भी अपना काम-धंधा करना होता है। शिल्पी जो फिर घर से भाग जाती है, और फिर जो है इरफान से मिलने लगती है। अब उन दोनों की मौज-मस्ती फिर से शुरू हो जाती है, फिर से मिलते हैं, फिर से होटलों में जाते हैं, दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते, खाते-पीते और घूमते-फिरते सब काम करते रहते हैं। अब जो है शिल्पी जो है एक दिन शिल्पी जो एक दिन अपने माता-पिता से कहती है कि पापा मैं इरफान से शादी करना चाहती हूँ, उसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो शिल्पी के जो माता-पिता होते हैं, खबरदार जो उसका तुमने नाम लिया, उससे मिलती-जुलती हो तो मिलना-जुलना बंद कर दो। लेकिन जो शिल्पी होती है, वो अपने माता-पिता की बात नहीं मानती, वो एक दिन फरार हो जाती है, और दोनों इरफान और जो शिल्पी होते हैं, भागकर इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद चले जाते हैं, तो शिल्पी के जो माता-पिता होते हैं, फिर से रिपोर्ट करा देते हैं कि इरफान हमारी बेटी को भगा के ले गया। अब पुलिस फिर उन दोनों को ढूँढती है, और ढूँढने के बाद 1 महीने बाद फिर पुलिस को पल मिल जाते हैं, और पुलिस उनको फिर अदालत में पेश कर देती है। अदालत में पेश करने के बाद जज साहब जो होते हैं, फिर वो शिल्पी को उसके माता-पिता के हाथ सौंपना चाहते हैं, लेकिन शिल्पी जो अपने माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती। वह उन अपने माता-पिता से बहुत ही नफ़रत करने लगती है। अब शिल्पी को नारी निकेतन में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो नाबालिग होती है। अब इरफान जो होता है, इरफान को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिन के बाद इरफान जो है, ज़मानत पर बाहर निकल आता है। अब जो
धीरे-धीरे जो समय बीतता है, शिल्पी जो है, वह बालिग हो जाती है, तो नारी निकेतन वाले शिल्पी के माता-पिता के पास फ़ोन कर देते हैं कि आपकी बेटी बालिग हो गई, आप इसको ले जाइए। अब जो शिल्पी के माता-पिता नारी निकेतन जाते हैं शिल्पी को लेने के लिए, लेकिन वहीं पर इरफान भी पहुँच जाता है शिल्पी को लेने के लिए। अब शिल्पी जैसे ही नारी निकेतन से बाहर निकलती है, तो माँ-बाप के पास शिल्पी नहीं जाती, वो इरफान का हाथ पकड़ लेती है। शिल्पी के माता-पिता राम अवतार और माया शिल्पी को बहुत समझाते हैं, बहुत आवाज़ लगाते हैं, लेकिन शिल्पी उन दोनों की एक नहीं सुनती। वह कहती है कि मैं इरफान से प्यार करती हूँ, इसी के साथ जीऊँगी, इसी के साथ मरूँगी और मैं इसी के साथ रहूँगी। आप लोगों को मेरी ये बात पसंद नहीं, तो इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊँगी। अब जो है राम शिल्पी जो वहाँ से इरफान का हाथ पकड़ के अपने ससुराल आ जाती है इरफान के घर पर। अब कुछ दिन तक तो उनका उनके बीच में सब कुछ अच्छे से चलता रहता है। सब कुछ अच्छे से चलता है, सब कुछ बढ़िया चलता रहता है। कुछ दिन के बाद जो है इरफान होता है, वह शिल्पी से कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बहुत ही खराब कर दी। तुम्हारे पिता ने जो मेरे पास 2-3 केस लगाया था, उनमें मेरी सारी जमा पूँजी खर्च हो गई है। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। अब तुम जो है अपने माता-पिता के पास से पैसे लेके आओ। तो शिल्पी कहती है, मैं अपने माता-पिता के पास पैसे कैसे लेके आ सकती हूँ? मैं तो जब मैं तुमसे मिलना तुम्हारा हाथ थामा था, तभी मैं अपने माता-पिता से अलग हुई थी। उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं और उनसे घर से भाग के आ गई थी। अब वो मुझे पैसे क्यों देंगे? लेकिन जब उन दोनों में इस तरह झगड़ा होने लगता है और बात-बात पर इरफान जो है शिल्पी से लड़ाई-झगड़ा करने लगता है, तो शिल्पी को भी उसका प्यार का बुखार उतर जाता है। उसको भी उसके इरफान की सारी बातें, सच्चाई जो समझ में आ जाती है, लेकिन अब इन बातों के लिए बहुत देर हो जाती है। अब एक दिन जो है उन इरफान जो है अपनी पत्नी शिल्पी से कहता है कि तुम अपने पिता से जाके पैसे लेके आओ और शिल्पी उससे कहती है मैं पिता से पैसे कैसे लेकर आऊँ? दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। शिल्पा शिल्पी को जो है इरफान शिल्पी को हाथ उठा देता है, उससे थप्पड़ लगा देता है। अब जो है शिल्पी कुछ दिन तो गुमसुम रहती है और चुप रहती है, लेकिन फिर प्यार से इरफान उससे कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम अपने पिता के पास जाके पैसे ले आओ। अब जो है शिल्पी जो है इरफान की बात मान के अपने माता-पिता के घर चली जाती है। वहाँ पर जब जाती है तो उससे अपनी माँ मिलती है। वो माँ से माफ़ी माँगती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो गलती हो गई इसके लिए माफ़ी कर दो। अब जो हो गया सो हो गया, अब मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शिल्पी की जो माँ होती है, शिल्पी को माफ़ कर दिया, उससे गले लगा लेती है। जब कुछ देर दोनों इधर-उधर की बातें करते हैं, इधर-उधर बात होने के बाद शिल्पी अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं जो आपका दामाद इरफान है, वो कोई काम शुरू करना चाहता है, उसे पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए। तो शिल्पी की जो माँ होती है वो कहती है, "बेटी ये बात तो तुम्हारे पिताजी बताएँगे जब वो आ जाए, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं।" शाम को जब राम अवतार घर आता है तो शिल्पी को देखकर वो गुस्से में लाल ताता हो जाता है, गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या सुहागी भागो, निकलो यहाँ से, तुम्हें हमारे घर में आने की ज़रूरत क्यों है? तो शिल्पी की जो माँ होती है राम अवतार को समझाती है और राम अवतार अपनी पत्नी के समझाने पे समझ जाता है और शिल्पी को जो है माफ़ कर देता है। अब जो रात को शिल्पी वहीं रुकती है, सुबह जब अपने पिता से कहती है, "पिताजी, जो आपका दामाद इरफान है, उसे वो कोई काम शुरू करना चाहता है, उसे पैसों की ज़रूरत है।" तो राम अवतार कहता है कि वो मेरा दामाद नहीं, तुमने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ शादी की है, वो मेरा कोई दामाद नहीं है मैं और ना ही मेरे पास कोई पैसे हैं। अगर तुम पैसे लेने के लिए यहाँ से तो निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूँगा। अब जो शिल्पी ऐसे ही अपने घर आ जाती है। जब खाली हाथ इरफान शिल्पी को घर में आते हुए देखता है तो इरफान भी गरम हो जाता है, गुस्से में लाल-तात हो जाता है। वह जो है शिल्पी से लड़ाई-झगड़ा कर लेता है और लड़ाई-झगड़े में दोनों की लड़ाई इतनी हो जाती है कि इरफान जो है शिल्पी का गला दबाकर हत्या कर देता है। अब जब शिल्पी की हत्या हो जाती है तो डर के मारे इरफान वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद इरफान भाग जाता है, उसका पिता भी इरफान का भाग जाता है। अब वहाँ पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद पुलिस जब फ़ोन करती है कि राम अवतार के पास फ़ोन करती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ मौत हो गई है, तुम इधर आ जाओ। पुलिस इरफान शिल्पी के माता-पिता राम अवतार और माया भी वहाँ आ जाते हैं। तो पुलिस जब राम अवतार से पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है? तो राम अवतार कहता है कि मुझे इसके ससुराल इरफान और उसके माता-पिता पर शक है। अब दोनों ही वहाँ से फरार अब पुलिस जो इन दोनों की तलाश कर शुरू कर देती है। 1 हफ्ते बाद जो इरफान होता है उसका पिता को पकड़ लिया जाता है। लेकिन इरफान का जो पिता होता है उससे बहुत सख्ती से पूछा जाता है लेकिन वो ये कबूल नहीं करता कि इसको हमने मारा है। वह कहता है ये तो अपने आप मर गई, हमें नहीं पता कैसे मरी। अब काफ़ी दिन हो जाते हैं, काफ़ी दिन महीना डेढ़ महीना हो जाता है तो महीने डेढ़ महीने के बाद इरफान को भी पकड़ लिया जाता है। इरफान भी इरफान को भी सख्ती से पूछा जाता है तो वो भी कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे मरी। अब दोनों को जो जेल पुलिस पकड़ कर जेल में डाल देती है, दोनों पे मुकदमा चलता रहता है।
लेकिन दोनों ये कबूल नहीं करते कि उन दोनों को कैसे मारा। दोस्तों इस तरह एक लड़की ने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और अपनी जान गंवा बैठी। दोस्तों आजकल हमें इस तरह जब इस वीडियो का अंत होता, आपका शिल्पी और इरफान और उसके माता पिता के बारे में क्या राय